पूरे मंत्रिमंडल गपोड़ संघ का बन गया ये, जिसको शब्द में उचित नहीं लग रहा है। गप्पे मारते हैं, हाँकते हैं। और आप मालूम कर लेना कि वहां पर और तो छोड़िए, मंडी में बाकी जगह, कुल्लू में बाकी जगह तो छोड़िए, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार के आदेश दिए हैं, जो अधिकारी, उनका नाम का जिक्र करना उचित नहीं है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जेसीबी मौके पर से हटा दी गई है और कहा कि ये जेसीबी काम नहीं करेंगे। हमने कहा बिना पैसे के काम करने के लिए तो दीजिए। लोग उन्हें अपना पैसा जमा करके, पैसा दे करके जेसीबी लाई, जेसीबी से सड़कों को ठीक करने की कोशिश की ताकि कम से कम उनका सेब मार्केट तक पहुंच सके। ये पहली बार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। और शिमला जिला के अंतर्गत है, एक जगह तो 30 लाख रुपए लोगों ने इकट्ठा किया और उस पैसे को इकट्ठा करने के पश्चात जो है वो अलग अलग जगह जो है वो जो सड़कें बंद पड़ी थी उस पैसे से उनको खोलने का प्रयत्न किया। ऐसे में मैं उनको कहना चाहता हूं, बाकी सारी चीजें छोड़ो, आप ध्यान दीजिए, ये सड़कें जो बंद पड़ी हैं मेहरबानी करके इनको खोलिए। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां राशन नहीं पहुंच पाया क्योंकि सड़कें बंद है। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां सेब उतार करके 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन वो मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि सड़कें बंद पड़ी है। तो इसलिए उस पर फोकस करें। मुझे लगता है कि बाकी बातें हो जाएंगी। हम सेशन है, सत्र है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आए दिन मीडिया में जो है अपने स्टेटस के मुताबिक, या जो उनका एक पद है, जिस गरिमा को उनको ख्याल रखना चाहिए, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए आए दिन मीडिया में सुक्खू सरकार का, कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विपक्ष में है, ठीक बात है, उठा रहे हैं, मगर मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो आंकड़ों को बहुत बड़े बड़े तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा सीधा सवाल है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से कि आप बताइए, इस पूरी आपदा में जो मैंने ये स्कीम्स गिनाई हैं, इनको छोड़ के जो एक रूटीन प्रोसेस में हिमाचल को आनी है या किसी भी राज्य को जानी है, इसको छोड़कर हिमाचल को कितना पैसा जो है पर्टिकुलरली इस बजट में जो है वो डिजास्टर के लिए हिमाचल को दिया गया, इसका एक व्हाइट पेपर जयराम जी जो है वो लोगों के बीच में रखें। मैं ये बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है, उनको बोलना जरा याद करिए कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की आपदाएं आई हैं। कितना पैसा केंद्र ने जारी किया है। आज तक का हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा अगर रिलीज हुआ तो अभी हुआ है। और अभी भी मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैंने गृह मंत्री जी से भेंट भी की और बात भी की और पत्र भी लिखा है, और मैंने यही कहा है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, आपने मदद की है, उसके लिए धन्यवाद किया मैंने। और साथ साथ में ये कहा कि हमारी जरूरत और ज्यादा है, इसलिए आप और मदद करें। अगर मुख्यमंत्री भी इस भाषा में बात करें तो मुझे लगता है कि उसका एक पॉजिटिव एक असर होगा। लेकिन वो इस प्रकार से मुख्यमंत्री और इनके मंत्री लोग जो है वो केंद्र को गाली दे करके ये सोचेंगे कि भाई हम राजनीतिक रोटियां सेकते रहें, वो संभव नहीं है। राजनीति की शुरुआत इस आपदा में की है तो कांग्रेस के नेताओं ने की है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम पूरा सहयोग और समर्थन दे करके जो है सरकार को काम करने का अवसर दे रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस ने राजनीति। आपदा का समय है, उनको अपनी बात को याद रखना चाहिए। When he was the chief minister of हिमाचल प्रदेश, I remember on a number of occasions, उन्होंने उस समय के नेता प्रतिपक्ष और आज के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी से निवेदन किया कि आप कृपया कोरोना के समय में, इस आपदा के समय में राजनीति ना करें। हालांकि हमने उस समय कोई इस तरीके का सरकार के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करी, जो मुद्दे थे उनको उठाया था, मगर आज वही चीज जो वो खुद प्रीच करते थे, खुद जिस चीज का प्रवचन देते थे, आज उस चीज को उनको जो है खुद अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, उनको सहयोग करना चाहिए केंद्र प्रदेश सरकार का, और मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ से मिलकर हिमाचल के लिए कम से कम 10% ऑफ द एंटायर एक्यूमुलेटेड लॉसेस
अगर 1000 करोड़ रुपए का पैकेज भी हिमाचल के लिए लाने में वो सफल होते हैं मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, तो हम उनको बधाई देंगे इसके लिए। मगर इस तरीके की रोज टिक्का टिप्पणी करना इस समय मैं समझता हूं कि सही नहीं है।